presenting by Nagar Films Chabada. ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए गोपियों, में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। गोपियां सब प्रसन्न हो गई कि चलो भगवान ने हमें नाम लेकर के पुकारा और हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण भगवान क्या कहने लगे? ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, तुम अर्धरात्रि के समय पर पुरुष से मिलने के लिए आई हो, ये उचित नहीं किया। ब्रज में सब कुशल तो हैं, कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आ गई है, कोई कष्ट तो नहीं आ गया है। ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे यहां अर्धरात्रि के समय आने का कारण क्या है? अब ये तो वही बात हो गई कि आप टेलीफोन करके बुलाओ कि पंडित जी जैसे भी हो, जहां भी हो, अति शीघ्र हमारे पास आ जाओ। और पंडित जी जब दरवाजे पे पहुंचे तो पूछो कि पंडित जी कैसे आए? अरे हमें क्या पता भैया, फोन आपने किया। बंसी क्या है? नाम लेकर के पुकारा है। घर घर गोपिन टेरे लगा, तू नाम लेकर के कहा बंसी ने कि तुम्हें श्याम सुंदर बुला रहे हैं। और भगवान पूछ रहे हैं क्यों आई हो? तो गोपियों का भाव क्या है कि प्रभु हमें क्या पता, बुलाया आपने, हम आ गई। इसमें हमारा क्या दोष है? और गोपियां मौन हो गई हैं, बोल नहीं रही हैं। और भगवान उपदेश करने लगे, गोपियों ये तुमने उचित नहीं किया, जाओ जाओ, अभी भी समय है, लौट जाओ, अपने अपने घर को चले जाओ। अर्धरात्रि के समय पर पुरुष से मिलने के लिए आना ये अच्छे कुल की स्त्रियों का धर्म नहीं है, लक्षण नहीं है। ये पतिव्रता स्त्री के धर्म नहीं है। जाओ जाओ, अब भी समय है, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। एक भी गोपी हिली नहीं। अच्छा, मैं समझ गया, लगता है तुम इसलिए आई हो कि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो ये चंद्रमा अपनी चांदनी का प्रकाश कर रहा है तो ब्रज का कण कण मोती जैसा चमक रहा है। तो क्या इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस वृंदावन की शोभा को देखने के लिए आई हो क्या? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, तो देख लिया, अब तो लौट जाओ। फिर भी नहीं हिली। तो भगवान ना तो हिल रही है गोपियां, ना बोल रही है, नीची गर्दन करके बैठ करके भगवान की बात सुन रही है। और भगवान बोलते जा रहे हैं, गोपियों तुमने अच्छा नहीं किया जो अर्धरात्रि में परपुरुष से मिलने के लिए आई हो, अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार का परित्याग करके आई हो, ये उचित नहीं है। अब भी समय है, लौट जाओ। फिर भी कोई नहीं लौटी। तो अब भगवान एक कथा सुना रहे हैं गोपियों को कि गोपियों, सबसे बड़ा धर्म होता है स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म, और तुमने उसका परित्याग कर दिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रीति करना ही ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। इनके माँ बाप कहाँ हैं? ये आप देख, पतिव्रता स्त्री का वही लक्षण है। खेलने और भी आ जाए बोले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान एक कथा सुनाने लगे गोपियों को। गोपियों से कहा, गोपियों मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। गोपियों ने तो यूं भी नहीं कहा सुनाओ कि मत सुनाओ, चुपचाप मौन होकर के गर्दन को झुका करके बैठी है।
भगवान सुनाने लगे कि एक पतिव्रता स्त्री थी गोपियों में तुम्हें पतिव्रत धर्म की कथा सुनाता हूं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वो पति पत्नी और उनके 1 वर्ष का बालक था जो घुटमन घुटमन चलता था। ग्रीष्म ऋतु थी यानी गर्मी का समय था और वो पति पत्नी नित्य हवन करने का कार्य करते थे। तो आंगन में हवन का कुंड भी बना हुआ था। घर के ही आंगन में एक वृक्ष था। ग्रीष्म ऋतु में जीविका उपार्जन के लिए पति परदेश चला गया, बाहर चला गया और पत्नी घर के आंगन में वृक्ष की छाया में बैठ करके धान स्वच्छ कर रही है। और इतने में ही दोपहर के समय भूखा प्यासा गर्मी से व्याकुल पति, उस पतिव्रता स्त्री का पति घर के अंदर प्रवेश करने लगा। पत्नी ने उस पति का स्वागत किया। गोपियों ठंडा जल लेकर के आई, जल की झारी लाई, जल पिलाया पति को, हवा करने लगी। और थोड़े ही समय में क्या हुआ, उसको भोजन कराया, जल पिलाया, हवा की, उसको अच्छा लगा, आराम मिला और थका हारा था, नींद लग गई। तो पत्नी की ही गोद में सर रख करके वो सो गया। तो वो पतिव्रता स्त्री क्या कर रही है, पंखा झल रही है। 1 वर्ष का जो बालक है वो कक्ष में शयन कर रहा है। वो उसकी नींद खुली और वो घुटमन घुटमन चलता चलता आंगन में आया और हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। अब ये पतिव्रता स्त्री ने देख लिया कि मेरा लाल हवन कुंड की ओर बढ़ रहा है, अगर मैं इसको नहीं रोकूंगी तो कहीं हो ना हो ये जलते हुए हवन कुंड में कूद जाए और ये इसका प्राणांत हो जाए। अगर उठती हूं तो यह पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और नहीं उठती हूं तो आज मेरे आंखों का तारा नष्ट हो जाएगा। करूं तो क्या करूं। मालूम है गोपियों, उस पतिव्रता स्त्री ने क्या किया, अपने पतिव्रत धर्म को ही श्रेष्ठ समझ करके और पति की सेवा नहीं छोड़ी। और आंखों के सामने ही क्या हुआ, उस पतिव्रता स्त्री का बालक घुटमन घुटमन चलता चलता सत रज तम 3 मेखलाएं होती ना कुंड की, तीनों मेखलाओं को पार करके दहकती हुई अग्नि में कूद गया। मां के अश्रुपात होने लगे, रोने लगी है, लेकिन फिर भी पति की सेवा का परित्याग नहीं किया। बहुत समय बाद जब पति की नींद खुली तब वो पतिव्रता स्त्री उठी, भागी कि अब तो मेरा लाल जल करके राख की ढेरी बन गया होगा। लेकिन मालूम है गोपियों क्या हुआ, जब वो गोपी भागती हुई हवन कुंड की ओर गई तो क्या देख रही है, हवन कुंड में चारों तरफ अग्नि जल रही है और उस अग्नि के मध्य में वो उस पतिव्रता स्त्री का बालक खेल रहा है, कीड़ा कर रहा है, कलरव कर रहा है। ये किसके कारण, पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी उस पतिव्रता स्त्री के बालक को जला नहीं सकी। और तुम उन पतियों का परित्याग करके पर पुरुष से मिलने के लिए, और वो भी अर्धरात्रि के समय यहां आई हो, ये उचित नहीं किया। जाओ जाओ, अब भी समय है, लौट जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद भी एक भी गोपी नहीं गई। तो एक गोपी आगे जो बेटी थी वो कहने लगी, श्याम सुंदर आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है हमारे लिए, लेकिन एक कथा हम भी तुम्हें सुनाना चाहती हैं, कि सुनाओ। श्याम सुंदर एक बात बताइए कि पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ आपने बताया है कि हाँ, तो मान लो किसी पतिव्रता स्त्री का ये नियम है कि बिना पति के दर्शन किए अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हो, और उस पतिव्रता स्त्री का पति कई महीने 2 महीने के लिए परदेश चला गया जीविका उपार्जन के लिए, दाल रोटी कमाने के लिए, तो उस पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है, कैसे वो जीवन यापन करे अपने घर में, हमें ये बता दीजिए। भगवान कहने लगे, गोपियों तुम भी कितनी भोली हो, सीधी हो। अरे पति परदेश चला गया, कोई बात नहीं, उस पतिव्रता स्त्री का जो नियम है तो उसका चित्रपट रख ले। चित्रपट यानी आज की भाषा में फोटो, उसकी मूर्ति रख ले।
मिट्टी की मूर्ति बना करके रख ले और उसी का पूजन कर ले, उसी को भोग लगा दे और भोजन करे, अपना जीवन यापन करे। हे श्याम सुंदर, एक पतिव्रता स्त्री मान लो मिट्टी की मूर्ति बना करके पति की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, उसका पति परदेश चला गया और अचानक एक दिन वो पति परदेश से लौट करके आ गया और दरवाजे पर कुंडी खटखटाने लगा, भाग्यवान दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। तो अब एक बात और बता दीजिए श्याम सुंदर, अब उस पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है? वो लग रही है कहां? मूर्ति की पूजा में भोग लगा रही है, उसी की पूजा कर रही है, उसी का दर्शन कर रही है और दरवाजे पर पति खड़ा है। अब श्याम सुंदर ये बताइए उस पतिव्रता स्त्री को अब क्या करना चाहिए ऐसे समय में? तो भगवान कहने लगे, गोपियों तुम भी कितनी भोली हो। अरे जब साक्षात पति दरवाजे पर पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, तो अब ये मूर्ति और फोटो चित्रपट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब तो भागती हुई दौड़ती हुई जाकर के साक्षात पति जो दरवाजे पर खड़ा पुकार रहा है उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। अब तो उस पतिव्रता स्त्री को उस पति की जो साक्षात पति है उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो गोविंद हमने क्या किया है? हमने भी तो वही किया जो तुम कह रहे हो। अरे ये जगत के जितने भी पति हैं, जब तक आप इनके अंदर हो, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं, जब तक आप इनके अंदर हो तब तक तो ये मूर्ति चल रही है, फिर रही है, नाच रही है, गा रही है, खा रही है, सो रही है। और जिस दिन आप निकल जाते हो उस दिन क्या होता है? मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। हाड़ मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, डाली मिट्टी के पुतले में जान। और वो जान क्या है? वही तो परमात्मा है। जब आदमी मरता है तो क्या कम हो जाता है? 50 ग्राम भी वजन कम होता है क्या? हम कहते हैं मर गया। अरे मर नहीं गया, उसके अंदर से वो ब्रह्म निकल गया। तो फिर क्या हो जाता है? ये शरीर कहां गए थे? मिट्टी में। तो ये मूर्ति काहे की है भैया? मिट्टी की। गोपियां कह रही है जगत के पति, असली पति, प्रत्यक्ष पति, साक्षात पति, जगत पति तो प्रभु आप हो। और ये जगत में रहने वाले पति तो मूर्ति की तरह है, फोटो की तरह है, चित्रपट की तरह है। जब तक आप नहीं हो तब तक इनकी सेवा है, और जब साक्षात जगतपति पुकार रहा है तो फिर यदि मूर्ति और फोटो को छोड़ करके हम आपकी शरण में आ गई है तो अब हमें क्यों धक्का मार रहे हो? प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए। और वही तो बात है जो मीराबाई ने कहा, ऐसे बर को का बर जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जस मेरो चुड़लो अमर है जाए। हमने क्या गलत कर दिया? और एक और बात बता दीजिए गोविंदो, कि पति की सेवा करने से क्या होता है, ये बात और बता दो। गोपियों ने पूछ लिया कि पति की सेवा करना धर्म है पतिव्रता स्त्री का, ये भगवान ने उत्तर दिया। तो गोविंद हाथ की हाथ एक बात और बता दीजिए कि धर्म करने से क्या होता है? पति की सेवा करने से तो धर्म मिलता है, और धर्म करने से क्या होता है? कि धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपियां कह रही हैं कि पुण्य करने से क्या होता है ये भी बता दो, कि पुण्य से परमात्मा मिलता है। तो गोपियां कह रही हैं कि प्रभु जब सीधे सीधे हमें परमात्मा मिल ही गया है, आप ब्रह्म हो, आप नारायण हो, आप परमात्मा हो, जब आप हमें मिल ही गए हो
तो ये तो सब कर्म क्या है, आपको प्राप्त करने के कर्म है, ये तो सब सीढ़ियां हैं, ये तो आपको प्राप्त करने की। और जब आपको ही प्राप्त कर लिया है तो अब पीछे धक्का क्यों मार रहे हो। ये तो ये स्थिति हो गई कि बीए पास लड़के से कहो कि भैया नर्सरी में फिर एडमिशन लो, जो 15वीं कक्षा पास हो गया हो उस लड़के से कहो कि अनाराम फिर पढ़ो। अरे अनाराम पढ़ के क्या करेंगे, बीए एमए ही तो करेंगे, डिग्री तो मिलेगी, डिग्री हमें मिली गई है। समस्त धर्म कर्म पुण्य सबका फल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा जब मिल गया है तो हमें धक्का मत मारो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। तब जाकर के भगवान ने स्वीकार किया इन गोपियों का मेरे चरणों में दृढ़ आश्रय है, दृढ़ प्रेम है, अथाह प्रेम है। तब जाकर के उन गोपियों को महाराज में स्थान मिला। और सजनों, जैसे ही महाराज होने लगा है, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, कोई कहे कड़ी कटि कांच निकाचे, श्याम खड़ो ब्रज गलियन में, कोई बतावत दे क्यों हमने, सखी बन्यो इन सखियन में, ठोर ठोर पे श्याम निहारो, गिरो की मतिया की बतियन में, और की उर्जो दुलारी की अखियन में। ठोर ठोर पर श्याम निहारो, इतने श्याम सुंदर हो गए, जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान हो गए, अनेकों स्वरूप धारण कर लिया। कोई बतावत दे क्यों हमने, सखी बन्यो इन सखियन में। एक श्याम सुंदर तो मैया यशोदा की गोदी में बेटा है, और एक उर्जो दुलारी की अखियन में। जगह जगह श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। और उस महाराज की लीला का दर्शन करने के लिए पराम्बा माँ भगवती पार्वती जी भी सज करके आ रही है। तो भोलेनाथ ने कहा, कहाँ जा रही हो? कि प्रभु आज रोकना नहीं, वृंदावन जा रही हूँ, महाराज हो रहा है श्याम सुंदर का। कि देवी हमें भी लेकर के चलो ना। कि नहीं, वहां अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, दूसरा कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा करो ना, हमें भी लहंगा फरिया ओढ़नी बेंदी बाजूबंद नतनी सोले श्रृंगार करके हमें भी स्त्री बनाओ ना। कोई पूछे तो कह देना ये हमारी सखी है। जिद करने लगे भोलेनाथ, तो पार्वती जी ने श्रृंगार कर दिया और प्रेम सरोवर में स्नान करके गोपी भाव जागृत हुआ और भोलेनाथ भी महाराज में प्रवेश कर गए। जैसे ही महाराज होने लगा, भगवान कृष्ण कहने लगे, रुको रुको रुको। अब एक तो भोलेनाथ समस्त गोपियों से ऊंचे, ऊंचे होने के बाद जूड़ा अलग और ऊंचा। भगवान समझ गए कोई ना कोई चक्कर है, इन गोपियों के मध्य में कोई गोप आ गया लगता है। भगवान कहने लगे, महाराज बाद में होगा, पहले हम समस्त गोपियों का परिचय लेंगे, परिचय लेंगे पहले। अब भगवान भोलेनाथ सबसे पीछे लग गए कि 10, 20, 100, 50 गोपियों का परिचय लेंगे, इसके बाद कह लेंगे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी गोपियों का थोड़ी लेंगे। पीछे ही पीछे लग गए। अच्छा, दोनों भगवानों में अंतर कितना है? शिव और कृष्ण में एक तो है भोलेनाथ भोले, और एक कौन है? चतुर चक्र चूड़ामणि। इनसे ज्यादा चतुर कोई है नहीं। भगवान कहने लगे आगे वाली गोपी से परिचय नहीं लेंगे, जो सबसे पीछे गोपी है वहां से परिचय प्रारंभ करेंगे। भगवान भोलेनाथ वहां से भागे आगे की तरफ, श्याम सुंदर पीछे, बिचारी गोपियां बीच में। अब तो गोपियां बीच में और आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे श्याम सुंदर। अब भोलेनाथ तो एक ही धुन में भाग रहे हैं। और ये कौन है?
चतुर चक्र चूड़ामणि भगवान श्याम सुंदर उल्टा परिक्रमा शुरू कर दिया। भोलेनाथ यूं घूम रहे हैं और श्याम सुंदर वापस लौट करके जैसे ही घूमे टकरा गए, पकड़ लिया। जैसे ही घूंघट उठाया भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान शिव हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु आप मुझे इस महाराज से निष्कासित मत कर देना, बड़ी आशा लगा करके आया हूं, प्रेम सरोवर में स्नान करके आया हूं, प्रभु मुझे भी गोपी भाव प्रदान करो, मैं भी आपके महाराज में प्रवेश कर जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। तो भगवान श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं, आज हमारे नाम की मांग भरी है, 16 श्रृंगार किया है, रोज करना पड़ेगा, रोज गोपी बनकर के वृंदावन में रहना पड़ेगा। स्वीकार है कि हाँ प्रभु स्वीकार है। तो आज भी भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में विराजमान है। आप वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर भगवान का दर्शन करके आना, कई वैष्णवों ने तो किए होंगे। रोज 16 श्रृंगार होते हैं आज भी भोलेनाथ के, लहंगा परिया ओढ़नी बेंदी। और तब जाकर के महाराज प्रारंभ हुआ, और जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, इधर गोपी बीच में श्याम सुंदर मंडलाकार बना लिया, और मध्य में राधा और कृष्ण हैं, ऐसा स्वरूप है। आप भी इस झांकी का दर्शन करिए। भगवान मयूर बन करके और इस महाराज में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए, खड़ा कोई नहीं होगा भैया, महाराज की लीला का दर्शन करना बेटे बेटे सभी लोग। बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया, आयो रसिया, आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। गहवर गहवर बन के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, गहवर बन के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया।
नहीं मिले मुरारी, 2 दिन से नहीं मिले मुरारी, 2 दिन से नहीं मिले मुरारी, 2 दिन से नहीं मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी है कि मेरा श्याम सुंदर दर्शन के प्यासे किया। बरसा 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 देंगे मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया। रसिया हो आयो रसिया मोर मन आयो रसिया। बरसा देगी बरसा देगी बरसा देगी मोर मन आयो रसिया। बोली बात बोली हरिलाल की जय हो। बोली मोर भगवान की जय हो। बजे तमोरा तुम बननन 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 बजे तमोरा तुम बननन। पायल बज रही झुम झुम जननन पायल बज रही तुम झुम बननन पायल बज रही झुम झुम जननन पायल बज रही तुम झुम बननन। सप्त सुरों की सामनिया की बजे बांसुरिया सप्त सुरों की दुनिया पे बाजे बांसुरिया। बरसा 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 देंगे
बोली रास बिहारी भगवान की। जय। अब देखिए, ये सौभाग्य देवताओं को भी दुर्लभ है, भोलेनाथ को भी जीवन पर्यंत गोपी बनना पड़ा, तब तक जाकर के महाराष्ट्र में स्थान मिला। और हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि भगवान रास बिहारी के साथ हम नृत्य कर रहे हैं। तो जो जहां पर खड़ा है या बेटा है, वहीं पर खड़े होकर के सभी पहले तो एक बार खड़े हो जाए। माता बहन, हमारे गोप ग्वाल ब्रजवासी, जितने भी भक्त वैष्णव हैं, सब खड़े हो जाइए और भगवान के ओ मीठी मीठी मारा श्याम राखी बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम के दीवाने राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मारा श्याम राखी मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, हो के श्याम की दीवानी रानी नाचे, हो के श्याम के दीवाने राधा रानी नाचे। राधे 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 राधे।
पैजनिया छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया नाचे रे कानूड़ो मारो छोड़ के मुरलिया 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 संग में ने लड़ावे ओ राधे संग में ने लड़ावे नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे ओ के शाम की दीवानी रानी नाचे ओ के शाम की दीवानी रानी राते मीठी मीठी मारा सांवरा की मुरली बाजे देखो बंसी बाजे ओके शाम की दीवानी राधा नीना ओके शाम शाम की दीवानी रानी प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की प्यारी प्यारी आए देखो गोरी राधे शाम के प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की प्यारे प्यारे लागे देखो गोरी राधे शाम के शान है या जान है या देखो वैजे धाम की शान है या जान है देखो बैठे धाम के शान है या जान है या देखो वैजे धाम की शान है या जान है ये देखो बैठे धाम के ने शाम की जोड़ी ने अरे शाम की जोड़ी ने हिबड़ी राह के माने हिबड़ी राह के ओके शाम की दीवानी रानी शाम के दीवानी राधा रानी राधे मीठी मीठी मारा सांवरा की मुरली बाजे देखो बंसी बाजे ओके शाम की दीवानी रानी नाचे ओके शाम की दीवानी राधा रानी राधे
बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे दरे दरे मुरली मोहन के आधरे दरे मुरली मोहन के ओ तो पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया छना ला 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 बाजे मोहन बाजे पैजनी छना ला 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 बाजे मोहन बाजे पैजनी ये कमान करताले ताले ये कमान करताले ताले मारे जवानी है गई जान मारे जवानी ले गई जान मुरली की दानी सुन मधुर गान बोल भगती पखावज ला 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 मोहन बागी पैजनी झुमझा ला 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 बाजे मोहन बागी पैजनी 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 बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया देखो बाजे रे पैजनिया बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया भक्ता ने बना ले तारे हम की गुजरिया सारे बनाने तारे नाम के करते बनवारियों का करते बनवारियों का धारो आई लागे धारो आई लागे ओके शाम की दीवानी सारे की सचिवा ओके शाम की बोली रास बिहारी भगवान की जय गोपी वल्लभ भगवान की जय गोपीनाथ भगवान की महारास हो रहा है। भगवान ने कामदेव को इशारा किया, कामदेव अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा करके अपना प्रयास करो। दो दो गोपी बीच बीच माधव भोली सी गोपी गुमान भई और नैनन कंजर भान गए। त्रिभुवन ज्ञाता श्याम मुरारी गोपिन ही की जान गए।
मान के बेरी मान के पुजारी, श्याम तो अंतर ध्यान भय तो नहीं जात है। भगवान समझ गए कि जैसे गोपियों को अहंकार हुआ कि भगवान मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि अहंकार रूपी कचरा किशोरी जी के भी आ गया है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चल नहीं पा रही हो, स्कंदम आरूढ़म, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी ने पैर उठाया, श्याम तो अंतर ध्यान भय, सेवा कुंज से भी चले गए। गोपियों ने जब देखा रोती हुई किशोरी जी को, कहने लगी गोपियां, क्या भगवान तुम्हें भी छोड़ करके चले गए? कि नहीं नहीं गोपियों, इसमें श्याम सुंदर की कोई गलती नहीं है, सखीरी उनको दोष नहीं, मैं अभिमान कीन अपने मन तासो त्याग दई, सखीरी उनको दोष नहीं। और भगवान ने किशोरी जी को छोड़ा या किशोरी जी ने भगवान को छोड़ा, ये बात तो देखिए समझने की है भैया। अगर वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने किशोरी जी को नहीं छोड़ा, बल्कि राधा रानी ने ही भगवान को छोड़ा है। क्यों? क्योंकि जो सुख भगवान को प्राप्त करने में नहीं है, उससे बड़ा सुख है भगवान की याद में रोने में और भगवान को खोजने में। भगवान की याद करने में और भगवान की याद करके रोने में और खोजने में जो आनंद है, वो आनंद तो भैया भगवान को प्राप्त करने में भी नहीं है। इसलिए राधा रानी ने भगवान का साथ छोड़ा और भगवान की खोज करती हुई रोने वाली गोपियों का साथ दिया। खोजने लगी गोपियां, भागो मत बिहारी बीमार पड़ जाओगे, माधव माधव, यानी भागो मत। तब भगवान का नाम हुआ माधव। धावना यानी भागना, माधव। अगर आप नहीं चाहते हो मिलना तो हम ढूंढेंगे भी नहीं। समस्त गोपियों ने क्या विचार किया कि चलो जब भगवान की ही इच्छा नहीं है, श्याम सुंदर की, हमें इस विरह की अग्नि में ही जलाना चाहते हैं, इसी में उनकी प्रसन्नता है, तो हम उनको नहीं खोजेंगी। अब तो समस्त गोपियां लौट करके वहीं पर आ गईं जहां से भगवान श्याम सुंदर उनको छोड़ करके गए थे। कहा? पुनः पुरिल मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। यमुना की गोद में आ गई, यमुना के तट पर आ गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। और जो गोपियों ने गीत गाया है, जिसका नाम हुआ गोपी गीत, 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में। और सजनों, आज भी इस गोपी गीत का प्रभाव है कि जो इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसको हृदय रोग नहीं होता है। हृदय रोग यानी हार्ट की बीमारी। कई वैष्णव तो देसी गाय के घी का दीपक जला करके 41 दिन तक यदि इस गोपी गीत का पाठ कर लिया जाए निष्ठा पूर्वक भाव से, तो चाहे कैसा भी हृदय रोग हो, भगवान श्याम सुंदर उस हृदय रोग से उस जीव को मुक्त करके और पावन पवित्र और निरोगी बना देते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण मिल जाएंगे भैया। गोपियों ने गीत गाया है, 19 श्लोक हैं। समय का अभाव है, घड़ी तो कुछ कह रही है, घड़ी में तो 4 बज ही गए हैं, 5 मिनट शेष रह गए हैं और अभी तो भगवान रास ही कर रहे हैं, विवाह तक चलना है। लेकिन गोपी गीत के 1-2 श्लोकों का तो गान करना ही चाहिए। जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा
श्लोक है इसमें, लेकिन 3 श्लोकों का हमने यहाँ श्रवण किया। गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान से क्षमा याचना मांगी और यही कहा कि प्रभु अगर इस विरह की अग्नि में ही जला करके मारना था तो कालिया नाग से हमारी रक्षा क्यों की, मर जाने दिया होता। इंद्र के कोप से क्यों बचाया, कालिया नाग के विष से क्यों बचाया, दावा न लगने से हमारी रक्षा क्यों की? क्या इस विरह की अग्नि में जलाने के लिए? प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारी भूल हुई हो उसे क्षमा करो, लेकिन हे प्राण वल्लभ आपके सिवाय हमारा जीवन जीवन नहीं है, आकर के हमें दर्शन दो। भगवान गोपियों के भाव को समझ गए और पुनः गोपियों के मध्य प्रकट हुए। गोपियों ने पूछा कहाँ गए थे प्रभु हमें छोड़ करके? भगवान ने कहा गोपियों मेरे घर में कचरा आ गया था, कूड़ा आ गया था, उसको साफ करने के लिए गया था। कि प्रभु हमें बता दिया होता, आपके घर में कचरा है, गंदगी है, कूड़ा है, हम साफ कर देती। तो भगवान बताना चाहते हैं कि गोपियों भक्तों का हृदय ही तो मेरा घर है। गोपियों तुम्हारा हृदय ही तो मेरा घर है, जिसमें अहंकार रूपी कचरा आ गया तो साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुमने मेरा नाम लिया तो बुहारी लग गई और मेरी याद में जो तुम रोई हो तो वो हृदय निर्मल हो गया और आंख रूपी मोरी से वो सारा कचरा बाहर हो गया। हृदय जब निर्मल हो गया तो मैं तुम्हारे सामने पुनः प्रकट हो गया। बोली रास बिहारी भगवान की जय। पुनः महारास हुआ, 6 महीने तक रास हुआ सजनों, और 6 महीने की रात्रि बनाई भगवान ने, द्रुत गति से नृत्य किया। और कामदेव से भगवान कहने लगे कि कामदेव और भी कोई इच्छा हो तो बताओ। कामदेव भगवान की शरण में आ गया कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करो। अनंत गोपियों का परित्याग करके यहां तक कि राधा रानी का भी परित्याग कर दिया। कामदेव के मान का मर्दन किया इस रास लीला के माध्यम से। ये रास की लीला क्या है सजनों? ये रास की लीला है सजनों, आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। ये रास की लीला जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। ये रास लीला रास लीला 6 महीने की रात्रि बनाई, उसमें नृत्य किया भगवान ने। अल्पमती लोग हमारे जैसे संशय करते हैं भगवान की लीलाओं में, तो हम बहुश्यामी वाली लीला है। अरे जिस परमात्मा के साथ गोपियां रमण कर रही है, ध्यान देना, जिन ब्रह्म के साथ गोपियां नाच रही हैं, उन गोपियों के अंदर भी वही ब्रह्म बेटा है। तो ये रास की लीला क्या है? ब्रह्म के साथ ब्रह्म का नृत्य रास लीला है। और ऐसे समझ में नहीं आए तो साधारण सा उदाहरण ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर कौन बेटा है? भगवान। और जब वो भगवान निकल जाते हैं तो ये कोई काम में आता है क्या? ये डब्बा, डब्बा कह लो, घड़ा कह लो, घट कह लो, शरीर कह लो, पुतला कह लो, कुछ भी कह लो, इससे कुछ काम का है? ये कब तक काम का है? जब तक इसमें ब्रह्म बेटा है। और हम यदि भगवान के साथ नाच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर भी ब्रह्म है, तब तक ही तो हम नाच सकते हैं। ब्रह्म निकल जाएगा जिसके बाद नाच सकता है कोई? तो ये जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है, महाराज की लीला, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। आगे भगवान शयन करने लगे, और जब जो व्यक्ति ज्यादा जागता है तो सोता भी ज्यादा है। मैया यशोदा ने जगाया, लाला बहाना लगाने लगे, कन्हैया मैया मेरी माथे में पीड़ा है रही है। मैया ने कुलदेवी को मनाया कि हे मेरी कुलदेवी माँ,
मेरे लाला के सर की पीड़ा दूर है जाए तो मैं तेरे यहाँ आकर के रात जगाऊंगी, पूजा करूंगी। भगवान ने कहा, मां तुम्हारी ये कुलदेवी तो बड़ी चमत्कारी है, मेरे सर की पीड़ा दूर है गई। नंद बाबा मैया यशोदा अंबिका वन में जाकर के कुलदेवी की पूजा करने लगे। उसी समय नंद बाबा का पैर एक सर्प ने पकड़ लिया। लाला कन्हैया का ही सर्प ने मेरो पाम पकड़ लियो है। भगवान आए, सर्प का स्पर्श किया, वो सर्प देव रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? कि मेरा नाम सुदर्शन है। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था, लेकिन एक बार अष्टावक्र ऋषि जो 8 जगह से टेढ़े थे, उनको देख करके मैं मजाक उड़ाने लगा। मैं सुंदर था, मैं तो था सुंदर, और अष्टावक्र ऋषि थे 8 जगह से टेढ़े। मैं मजाक उड़ाने लगा, देखो देखो कितने सुंदर महात्मा आ रहे हैं, कितने सुंदर महात्मा आ रहे हैं, व्यंग करने लगा। तो अष्टावक्र ऋषि ने सहन किया, सहन किया, सहन किया, लेकिन जब ज्यादा ही हो जाता है भैया, तो सहन शक्ति, कितना भी ठंडा व्यक्ति हो, कितना भी सहन करने वाला हो, शीतल व्यक्ति हो, उसको भी क्रोध आ जाता है। अति संघर्षण करें जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। अगर ज्यादा घिसोगे तो चंदन की लकड़ी तो कितनी ठंडी होती है, उससे भी आग निकलने लग जाएगी। इसलिए अष्टावक्र ऋषि ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। जब ये मजाक उड़ाने लगा, देखो देखो कितने सुंदर महात्मा आ रहे हैं, तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा, अरे सुदर्शन, नाम तो तुम्हारा सुदर्शन है, लेकिन करते लोगों में कुदर्शन हो तो जाओ। मैं तो 8 जगह से ही टेढ़ा हूं, लेकिन तुम रोम रोम से टेढ़े हो जाओगे। और मैं उसी समय से सर्प योनि में पहुंच गया। प्रभु, मैंने अष्टावक्र ऋषि के चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरा कल्याण कैसे होगा, इस सर्प योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? कि द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बनकर के भगवान नारायण आएंगे, तो अंबिका वन में उनकी जो कुलदेवी है, वहां जाकर के सर्प बनकर के अंबिका देवी के मंदिर के पास रहना, उनके पिताजी का पैर पकड़ लेना और छोड़ना नहीं। कब तक? जब तक स्वयं भगवान तुम्हारा स्पर्श नहीं कर दे, तब तक। तो प्रभु, इसलिए मैंने आपके पिताजी का पैर पकड़ा। मैं कई कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुदर्शन नाम के विद्याधर को सर्प योनि से मुक्ति दिलाई। आगे भगवान ने वृंदावन में आनंद पूर्वक रहने लगे। कंस के द्वारा भेजा हुआ केसी नाम के दैत्य का उद्धार किया। नारद जी ने कंस को जाकर के समझाया, भैया क्या हो रहा है? अरे महाराज देवऋषि, क्या बताऊं, जिसको भेजता हूं दो चार को रोज पहलवानों को वृंदावन भेजता हूं, लेकिन कृष्ण बलराम मिलकर के उनको मार देते हैं। नारद जी ने कहा, तुम ऐसा करो ना, कृष्ण बलराम को यहीं बुलाओ, रंगशाला मल्ल युद्ध का आयोजन रखो और एक साथ आक्रमण करना। कृष्ण बलराम पर 2-2, 4-4 भेजोगे तो ऐसा ही होगा। कंस ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। इतना कहकर के नारद जी तो चले गए कहां? वृंदावन। और वृंदावन जाकर के भगवान श्याम सुंदर से कहा कि देखो प्रभु, रास ही रचाते रहोगे या आगे की भी लीला करना है? कि क्या करना है? कि कंस के पाप से सभी संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े संत सब परेशान है, कोई भी धर्म कर्म नहीं करने देता है। प्रभु, अब ज्यादा समय नहीं है, कंस का शीघ्र अति शीघ्र उद्धार करो। भगवान तो समझ गए कि ये नारद जी मथुरा से ही आ रहे हैं कंस के पास से। भगवान है ना, कि पहले ये बताओ देवऋषि, कंस को कौन सी तारीख देकर के आए हो? कि प्रभु परसों की कहकर के आया, कि परसों तक आपके पास कोई ना कोई बुलावा आ जाएगा। तो कि चलो ठीक है, जब बुलावा आ जाएगा तो हम भी मथुरा पहुंच जाएंगे और परसों के बाद कंस फिर दिखाई नहीं देगा।
इतना नारद जी से कह दिया। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी में बुलाने के लिए। अक्रूर जी ने जाकर के देखा, कृष्ण बलराम का दर्शन किया, नंद बाबा मैया यशोदा से मिले और कहा कि महाराज कंस ने बुलाया है। मैया यशोदा कहने लगी कि देखो, चाहे हमारा सारा धन ले लें, लेकिन मैं अपनी आंखों के तारे कृष्ण बलराम को कभी भी मथुरा नहीं भेज सकती। घर छीनो गोधन वर मेरो, मोहे बन निकुंजन मेलो। चाहे मेरा घर छीन ले, ये 9 लाख गौए ले ले, सारा धन ले ले, किसी वन में जाकर के गुजारा कर लूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को मथुरा कभी नहीं भेजूंगी। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये दो गोकुल गाव गंवारे। सूर श्याम प्रभु ये लड़का है, इन कब देखे मल्ल अखाड़े। ये मल्ल अखाड़ों से इन बच्चों का क्या काम है क्रूर? किसी पहलवान को लेकर के जाओ मथुरा। मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। घर छीनो गो धनवर मेरो, मोहे वन निकुंजन मेलो। इतनी मांगू छगन मगन मेरी अखियां ने आगे खेले। बस और कुछ नहीं चाहिए, कह देना अपने महाराज कंस से। इतने में ही कृष्ण बलराम आ गए और कहने लगे, मैया अरे हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं मैया, हमें हमेशा के लिए नहीं जाना है मैया। अरे अभी तक हमने वन देखे हैं, गांव देखे हैं मैया, आज तक शहर को नाम सुनो है, शहर देखो ना है। अरे मैया एक बार शहर देख करके तो आन लो। बड़ी प्रबल इच्छा है रही है मथुरा नगरी को देखने की, एक बार हमें चले जाने दो। बार बार जिद करने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने जब बार बार जिद की तो आज मैया यशोदा समझा रही हैं कि बेटा मत जाओ। नंद बाबा भी कह रहे हैं, बाबा बार बार कह रहे हैं कृष्ण बलराम से, मत जाओ कन्हैया मत जाओ। अक्रूर जी से कहा कृष्ण बलराम ने कि मार्ग में रथ को रोकना नहीं, हम बैठ जाए तो। कृष्ण बलराम ओझल मन से रथ में बैठ गए। ओझल मन से रथ में बैठ गए और जैसे ही रथ चलने लगा है, समस्त ब्रजवासियों को जब पता चला कि आज नंद नंदन कृष्ण हम सबको छोड़ करके मथुरा में जा रहे हैं, समस्त गोपियां विलाप करने लगी हैं। जिस मार्ग से कृष्ण निकलने वाले हैं उस मार्ग में लेट गई हैं गोपियां, भगवान के सका रुदन कर रहे हैं। कन्हैया हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो है लाला? मैया यशोदा रुदन कर रही हैं। कन्हैया जल्दी आना, अगर जा रहे हो तो शीघ्रता से लौट करके आ जाना, तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा
नवनीत और रोटी संग दे रही हूँ, नवनीत और रोटी में संग रख रखे हूँ, बाबा से मांग करके, बाबा से मांग करके रास्ते में आप खाना, बाबा से मांग करके रास्ते में खाना, बाबा से मांग करके रास्ते में खाना। ब्रज चंद प्राण प्यारे, मथुरा से सीख आया, छब देख के वहाँ के हमको न भूल जाना। के केसों को पकड़ा, आज तुम्हें पीड़ा हो रही है, उस दिन मेरी माँ को पीड़ा हुई होगी। भगवान ने कंस को 6 बार पछाड़ा, लेकिन प्राण नहीं निकलने दिए, प्राण नहीं निकलने दिए। क्यों? क्योंकि भगवान इसको आभास कराना चाहते हैं कि पछाड़ने से कितनी पीड़ा होती है। याद करो मामा जी, जिनको तुमने पछाड़ा था वो 6 भाई मेरे ही भाई थे, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। तब जाकर के 7वीं बार कंस को पछाड़ा, कंस की प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हुई। कंस को भी भगवान ने सदगति प्रदान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, क्या पता महाराज कंस मरे कि नहीं मरे। हाँ, नहीं मरे होंगे तो पता चल गया कौन कौन जय बोल रहा था। मर गया कंस, और भगवान कृष्ण कन्हैया हम सबकी नैया को पार करेंगे। और तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार बोलो भैया, कृष्ण बलराम की। हाँ, पूरी मथुरा नगरी में जय जयकार हो रही है कृष्ण बलराम की। अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त कराया, राजगद्दी पर बिठाया। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कराया और सखाओं को वृंदावन भेज दिया। माता देवकी कहने लगी, बेटा जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब मान है, प्रतिष्ठा है, और ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए तुम किसी गुरु की शरण में जाओ और ज्ञान का अर्जन करो। भगवान सांदीपनी गुरु की शरण में गए, अवंतिकापुरी, उज्जैन, और थोड़े ही समय में भगवान ने ज्ञानार्जन किया। वहीं पर सुदामा नाम के विप्र से भगवान की मित्रता हुई और गुरु दक्षिणा में गुरुजी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि कृष्ण तुम्हारा जैसा शिष्य मिल गया, इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माँ आप ही कहो, आपको कुछ चाहिए हो तो। हाँ बेटा कृष्ण, तेरे जैसा ही मेरे भी एक पुत्र था, लेकिन वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगर देना ही चाहते हो तो वो मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे ला करके दो। भगवान ने विधि का विधान भी बदल दिया और मरे हुए पुत्र को यमलोक से ला करके गुरु माँ की झोली में डाल दिया।
और लौट करके मथुरा आए। उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार है तो प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए वृंदावन में भेज दिया कि तुम गोपियों को उपदेश दे करके आओ, समझा करके आओ। और जैसे ही उद्धव जी चले वृंदावन की ओर, तो मार्ग में ही ज्ञान करा दिया उद्धव जी को। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों? क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। गरज पहुंचे जहां पर जिस जगह था गोपियों का मंडल, जहां थी शांत पृथ्वी व्योम धीमी व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। क्या? कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी ने बहुत समझाया, लेकिन गोपियों ने तो यही कहा कि उद्धव एक मन था जो कृष्ण चरणों में लगा दिया। उदो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आटो याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, अरे योग को न जाने यहाँ तो रोम रोम श्याम है। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भिक्षुसा। गोपियों को अपना गुरु मान लिया और 6 महीने तक गोपियों की चरण रज में लोट लगा करके अपने माथे पर रखने लगे। और लौट करके जैसे ही मथुरा आए तो यही कहा कि प्रभु वृंदावन सुख छोड़ के कहां वसे हो आए। वृंदावन सा सुख तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलने वाला। उद्धव जी ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, तो भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान होने के बाद भी यदि प्रेम नहीं है तो शुष्क ज्ञान है, इससे परिपूर्ण उद्धव जी को कराया। ज्ञान के अहंकार की निवृत्ति कराई। और जब लौट करके आए मथुरा, भगवान से यही कहा कि वृंदावन सा सुख ब्रह्मांड में नहीं है। कंस की 2 पत्नियां थी सजनों, अस्थि और प्राप्ति। जो जरासंध की पुत्री थी वो अपने पिता के यहाँ जाकर के कहने लगी कि कृष्ण बलराम ने हमारे पति कंस को मार दिया। जरासंध को क्रोध आया कि वो छाछ के पिवैयन ने छत्रपति मारे है, छाछ पीने वालों ने छत्रपति कंस को मार दिया, मैं बदला लूंगा। 23 अक्षौणी सेना को लेकर के 17 बार आक्रमण किया मथुरा नगरी पर, परास्त हुआ। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके गया और कहा ब्राह्मणों से कि इस बार अगर कृष्ण से हार गया तो मृत्यु दंड मिलेगा, और जीत गया तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। भगवान से ब्राह्मणों ने कहा प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा के लिए इस दुष्ट से हार स्वीकार कर लेना। कालियावन को साथ में लेकर के गया जरासंध। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। मुचकुंद महाराज की गुफा में प्रवेश किया, अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज को उड़ा दिया। और ये कालियावन पीछे से आया कि अरे छलिया छल करके यहाँ पीतांबर उड़ करके सो रहा है। एक लात का प्रहार किया मुचकुंद महाराज के ऊपर। मुचकुंद महाराज जगे और जैसे ही दृष्टि पड़ी कालियावन के ऊपर, अग्नि निकली आंखों से और कालियावन मुचकुंद महाराज की अग्नि की ज्वाला से जल करके भस्मीभूत हो गया। आगे भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके एक छलांग लगाई और भारत के पश्चिम में समुद्र के अंदर
विश्वकर्मा जी के द्वारा एक सुंदर पुरी का निर्माण करवाया। योग माया से कहा जाओ और जाकर के सोते हुए मथुरा वासियों को इस पुरी में प्रवेश करवाओ। और जैसे ही सुबह योग माया ने मथुरा वासियों को ला करके उस पुरी में प्रवेश करा दिया। सुबह उठे, किसी का दरवाजा पूरब में था तो पश्चिम में हो गया, उत्तर में था तो दक्षिण में हो गया। लोग हल्ला करने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस पुरी का नाम ही द्वारकापुरी हो गया और उसके राजा हो गए भगवान द्वारकाधीश। और भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं दाऊ दादा, इनका विवाह रेवत महाराज की कन्या रेवती जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। एक बार नारद जी भीष्मक महाराज के यहाँ कुंदनपुर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और द्वारका वसाई तब तक का सारी कथा सुनाई। और कथा सुनकर के रुक्मणी जी ने ये निश्चय कर लिया, भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी जी ने, कि जिनकी नारद जी कथा सुना रहे हैं, अगर वरण करूंगी तो उन्हीं का करूंगी, नहीं तो मैं जीवन में कंवारी ही रहूंगी। अपने पिता से अपने मन का भाव कह दिया, पिताजी मैं अभी अभी जिनकी कथा सुनी है द्वारकाधीश की, मैं अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर चुकी हूं। कि बेटी मेरी चलती नहीं है, तुम्हारे भाई रुक्मी की चलती है, उससे बात करना पड़ेगी। महाराज भीष्मक ने रुक्मी को बुला करके कहा, रुक्मी तुम्हारी बहन का संबंध यदि द्वारकाधीश कृष्ण से कर दिया जाए तो कैसा रहे। दुष्टों को कभी भी सज्जनों भगवान अच्छे नहीं लगते, न भगवान का नाम अच्छा लगता। रुक्मी क्या कहने लगा, पिताजी पागल हो गए हो, वो कृष्ण द्वारका बारो, रंग को कारो, बनूंगो में बाको सारो। देख विचारो तो सही कि बिल्कुल ही पागल हो गए हो। वो कहां हम कहां, वो ग्वारिया गंवार गाय चराने वाला है, लहंगा फरिया ओढ़ करके गोपियों के कहने पर नाचने वाला, घर घर दूध दही की चोरी करने वाला, और हम राजाधिराज। नहीं हो सकता। आप फिक्र मत करो, मैंने अपनी बहन का संबंध चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है, परसों बारात आ रही है, आप फिक्र मत करो। भीष्मक महाराज ने अपनी पुत्री रुक्मिणी से सारा वृतांत कह दिया कि बेटी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा भाई संबंध पक्का कर चुका है। अब तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दिया। एक ब्राह्मण देवता को पत्र लिख करके दिया कि ये पत्र द्वारकापुरी में पहुंचा देना। और उस पत्र में यही लिखा कि प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने कथाओं में सुना है कि आप अकारण करना वर्णालय हैं, दया के सागर हैं, मुझ अभागिन को भी आप द्वारका की महारानी बनने का सौभाग्य प्रदान कर सकते हो। प्रभु कृपा करो और मेरा वरण करो। रुक्मी ने सेना लगा दी गई, क्योंकि एक परंपरा है जब विवाह का समय आ गया तो रुक्मिणी जी अंबिका पूजन के लिए जा रही हैं। रुक्मिणी जी अंबिका पूजन के लिए जा रही हैं और मार्ग में अनेकों सैनिक, पग पग पर सैनिक खड़े हैं कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, रुक्मिणी का कोई हरण नहीं कर ले जाए, क्योंकि अंदेशा दुष्टों को किसका है, द्वारकाधीश का है। इसलिए रुक्मिणी ने चाक चौबंद व्यवस्था की, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राजमहल से लेकर के और अंबिका के मंदिर तक पग पग पर सैनिक खड़े कर दिए और रुक्मिणी जी अंबिका पूजन करने के लिए आ रही हैं। पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने और पत्र में यही लिखा कि प्रभु अनाथों के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, आप द्वारका के नाथ हैं, मेरे ऊपर भी कृपा करो और मुझे भी स्नात करो। तो बड़ा सुंदर दृश्य है सजनों। आज रुक्मिणी जी भीष्मक महाराज की कन्या अंबिका जी का पूजन कर रही हैं और वरदान मांग रही हैं
अब हमारे श्री सिमरन जी एक सुंदर भजन के कुंजन बन में देवी अमृता पूजन जाऊं शाम अकेली अकेली कुंजन बन में देवी अमृता पूजन जाऊं शाम अकेली अकेली लियो शाम मोरी मेरी पत का मिलते ही आ जाइयो शाम आ जाइयो शाम। माँ गौरी से यही प्रार्थना की है कि माँ परम्बा माँ भगवती मुझे द्वारकाधीश पति रूप में प्राप्त हो। अंबिका ने वरदान दिया कि जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही तुम्हारे मन चाही पति रूप पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सिंह नरलोक मनो सिंह बन करके आना। कहीं मेरे वरण करने के लिए शिशुपाल आदि ये दंतवक्र आदि बड़े बड़े दुष्ट राजकुमार आएंगे तो आप सिंह बन करके आओगे तो ये आपका दर्शन करने मात्र से ही भाग जाएंगे। अब पहचाने कैसे? पहचान कैसे होगी कि ये कौन सी कन्या ने पत्र लिखा? पहले ये व्हाट्सएप और मोबाइल तो चलता नहीं था कि फोटो भेज दिया पहले ही, कैसे पता चलेगा? तो रुक्मणी जी ने आत्मसमर्पण किया, हाथ ऊंचा कर दिया और हाथ ऊंचा किया तो समझ गए ये कंकन बंधा हुआ था। तो रुक्मणी जी को पकड़ करके अपने रथ में बिठा लिया और भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के और अपने रथ में बिठा करके और कुंडलपुर से चलने लगे हैं। और अब तो हल्ला है गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। कौन किसको ले गया इस बात का पता ही नहीं चला, क्योंकि जब भगवान द्वारकाधीश का रथ आया ऐसी बिजली कौंधी कि लोगों को दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। रुक्मी आया, रुक्मी को खबर लगी, क्या पता चला कि अभी ये बिजली चमकी थी भैया, हम सुरक्षा में खड़े हुए थे। किसकी सुरक्षा में? रुक्मणी जी की सुरक्षा में। कि रुक्मणी कहाँ है? और सखियां तो दिख रही है लेकिन रुक्मणी नहीं दिख रही है। अरे वो कृष्ण आए थे द्वारका वाले, वो लेकर के चले गए और चिल्लाता हुआ जा रहा है, कृष्ण रुको, मेरे से युद्ध करो, हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। जैसे यज्ञ की हवि को कौआ चुरा करके ले जाता है वैसे तुम मेरी बहन को चुरा करके हरण करके ले जा रहे हो। अगर सामर्थ्य है, शक्ति है तो रुक करके मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने इस आवाज को सुन लिया और कुंडलपुर के बाहर अपना रथ रोक दिया। पीछे से रुक्मी का रथ पहुंचा। भगवान ने क्या किया? रुक्मी ने जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार किया तो भगवान ने इसी रुक्मी का खड़ग छीन करके और इसकी आधी दाढ़ी, आधी मूछ और आधे बाल उतार दिए। रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिया, प्रभु कहीं गर्दन मत उतार देना, सेना बनाई जाए। इनकी तो 3-3 पीढ़ी की हजामत, 3-3 पीढ़ी की हजामत अपने आप बन जाए। बाप जब बेटी को दहेज दे तो हजामत बन गई, भाई जब बहन को भात देता है तब हजामत हो गई, और भतीजा जब बुआ को देता है तब हजामत बन जाती है। तो इनकी तो 3-3 पीढ़ी की हजामत ऐसे बनती है। ऐसे नहीं, छोड़ो इसको। रुक्मी को छुड़वाया दाऊ जी ने। पीछे से बहुत सारी भीड़ आ रही। दाऊ जी पूछने लगे ये कौन है? दहेज का सामान लेकर के आ रहे हैं कि विदा करने के लिए आ रहे हैं? कन्हैया कहने लगे दाऊ भैया, ना तो ये दहेज का सामान ला रहे हैं ना विदा करने को आ रहे हैं, तो फिर काय को आ रहे हैं? ये सब मुझे पीटने को आ रहे हैं। और वास्तव में सही बात है भैया, किसी की बहन बेटी को अगर भगाओगे तो पिटोगे। दाऊ जी कहने लगे कि कन्हैया तुम द्वारका चलो, इन सबको मैं देखता हूँ। हल मूसल का आह्वान कर लिया, हल से खींचे और मूसल से मारे, हल से खींचे और मूसल से मारे।
10-20 फूटे टमाटर की तरह, बाकी के सब भाग गए। भैया किसी की बहन गई, अपनी जान क्यों गंवाते हो, चलो अपने अपने घर। सब अपने अपने घर को लौट गए। इधर भगवान द्वारकाधीश द्वारका में पहुंच गए और भीष्मक महाराज ने एक पत्र लिखा। रुक्मी लौट करके कुंडलपुर नहीं गया, क्योंकि भोजगढ़ नाम की राजधानी अलग ही बसाई, क्योंकि इसने संकल्प किया था कि अगर कृष्ण का वध मैंने नहीं किया तो लौट करके कुंडलपुर नहीं आऊंगा। तो आज भीष्मक महाराज ने एक पत्र लिखा कि प्रभु, मैं दुष्ट पुत्र के कारण कन्यादान नहीं कर पाया, और कन्यादान जीवन में बहुत बड़ा दान है, और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है, और मैं दुष्ट पुत्र के कारण कन्यादान नहीं कर पाया। प्रभु ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, और अब भगवान द्वारकाधीश कुंडलपुर बारात लेकर के द्वारका से आ रहे हैं। तो आइए सजनों, बहुत सुंदर दृश्य है। भगवान द्वारकाधीश बारात लेकर के कुंडलपुर में प्रवेश कर रहे हैं, भीष्मक महाराज की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर, हम सभी लोगों का सौभाग्य है, ये नया गांव नहीं है, ये आज कुंडलपुर है, जहां द्वारकाधीश बारात लेकर के आ रहे हैं। तो सजनों, बहुत ही आनंद की बात है। देखिए, हमारे भगवान की बारात आ रही है, जिसको भी नाचना है, गाना है, सब कुछ कर सकता है, और बड़े धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण की बारात चालू हो गई। बोलो दूल्हा सरकार की, रुक्मणी रमण भगवान की। दूल्हा बने हैं मौन, मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को सवार के, दूल्हा बने हैं मोहन, मुकुट को सवार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। हाथ में इनके बंसी बाजे, गल में जंती माला, गल में जंती माला, हाथ में इनके बंसी बाजे, गल में जंती माला, गल में जंती माला, हाथ में इनके प्यारी बंसी, गल में जंती माला, गल में जंती माला, हाथ में इनके प्यारे बंसी, गल में जंती माला, गल में जंती माला, शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, गले में पटका डाला डाला, पटका डाला डाला, नजर लगा के चले मेरी मेरी चाल रे, गजरा लगा के चले मेरी चाल रे, नजर ना लगाना इनके रूप को
निहार दूल्हा बने मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने मोहन मुकुट को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके मुख को निहार के। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे, रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो बड़े प्यारी लागे, कितनी प्यारी लागे। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे, रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, सुंदर प्यारी लागे। जो भी देखे युगल सभी को जीवन सफल बनावे, जीवन सफल बनावे, देखे युगल सभी को जीवन सफल बनावे, जीवन सफल बनावे। चले हैं बराती मिलके, चले हैं बराती मिलके भीष्म के द्वार पे, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब देखिए हमारे श्री द्वारकाधीश भगवान का विवाह है, तो जिनको नाचना है वो बिल्कुल जरूर नाच सकते हैं। बेटे के विवाह में तो सब नाचते ही हैं, लेकिन ये जगत पिता के विवाह में महामहोत्सव में जो नाचे, दूर से होती है करीब से होती है, गरीब से होती है, अमीर से होती है। क्या होती है? जहां भी होती है भक्तों, शादियां तो नसीब से होती। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है ऐसे देखो, लगता है ऐसे देखो भगवान की शादी है। किस किस को खुशी है? दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के गाएंगे सभी। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
की शादी सांडिल्य मुनि के द्वारा पाणी ग्रहण संस्था वरण कर रही हैं रुक्मणी जी और द्वारकाधीश रुक्मणी जी को स्वीकार कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे गुजन्मया अग्निर्जिव्यामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गभगवान् की जय हो। विनती करें पंडित जी का। अब देखिए, अब भगवान का पूजन हमारे जो परीक्षित जी हैं सबसे पहले वो करेंगे। आए हरे हरे लगने आए मेरे मेरे भोले ना क्षमा लगनो आई हरे हरे लगनो आई मेरे अंगना चाचा सज गई ताऊ सज गई सबरी भरा चाचा सज गई ताऊ सज गई सबरी भरा होगी पहले अपनों में होगी चाचा सज गई ताऊ सज गई सबरी भरा चाचा सज गई ताऊ सज गई सबरी भरा मेरी शाम को ऐसे सज गई जैसे श्री लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना श्याम भूले ना समा सज गया सावरिया देखो सज गया सावरिया सज गया सावरिया देखो सज गया सावरिया तुम्हें के प्यार को देखो सावर सज गया सावरिया तुम्हें प्यार को सज गया सावर सज गया सावरिया लगाए हाथ जाने बांधो बंगला भूले लगने आई हरे हरे लगनो आई मेरे भूले न समा आई हरे हरे काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। जितने भी ये बच्चे खड़े देंगे जो बेफालतू आप यहाँ भीड़ कर रहे हैं थोड़ा अपने आसन
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्याम सलोने तो मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तो मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। पैर पूजे मेरे श्याम घर आए, आज मेरे श्याम घर आए, तेरी सती मंगल गावोरी, तेरी सती मंगल गावोरी, धरतियों पर सजावोरी, आज उतरे की पीली सवारी, आज उतरे अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और ये मौका मत कमाइए। आज से भगवान रुक्मणी जी और भगवान के पैर पूजाई का सभी मिलकर पैर पूजना और सब बैठ जाइए अपने अपने जगह पे। आज उतरेगी, आज उतरेगी पी की सवारी।